हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ अनामिका। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसका मतलब है ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो भी एजुकेशनल कमीशंस या कमिटीज़ बनाए गए थे उनके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स का जो है कोई भी प्लान नहीं था इंडियन एजुकेशन पे पैसे खर्च करने का या इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करने का। बट जो इंडियन स्कॉलर्स थे या जो सोशल रिफॉर्मर थे उनकी डिमांड थी कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उनमें भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम जो है चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिशर्स ने जो है एजुकेशन पे 1 लाख रुपीस की बजट पास की जिसको जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन पे खर्च करने की बात जो है किस बजट में की गई थी, तो वो चार्टर एक्ट 1813 के बजट में की गई थी। और इसमें बात की गई थी कि जो ये 1 लाख रुपीस है आफ्टर 20 ईयर्स जो है इसको रिन्यू किया जाएगा, वापस से इस पे जो है बात की जाएगी। और ये 1 लाख रुपीस का बजट तो पास हो गया, बट इसमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि ओरिएंटलिस्ट और एंगलिस्ट जो है उनके बीच कंट्रोवर्सी देखने को मिली। और ओरिएंटलिस्ट का मतलब है जो इंडियंस थे, जो है इंडियंस जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे ये 1 लाख रुपीस को खर्च करने की जो बात है कह रहे थे उनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। और जो जिनका कहना था कि नहीं, जो कि ये 1 लाख रुपीस जो है वो इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। सो इस बात को लेकर जो है ओरिएंटलिस्ट और एंगलिस्ट में कंट्रोवर्सीज देखने को मिले। ये 1 लाख रुपए की जो ये बजट है इस पे जो है बहुत दिनों तक कोई काम नहीं हुआ, बहुत सालों तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1835 में जो है थॉमस मैकाले या थॉमस बेबिंगटन मैकाले को जो है बुलाया गया कि ये जो 1 लाख रुपीस की बजट है इसको हम कैसे खर्च करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए जो है मैकाले को बुलाया गया। अगर हम देखें तो मैकाले ने जो है मैकाले मिनट नाम की एक जो है रिपोर्ट दी जिसके अंदर उसने बात की कि हम जो है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी के थ्रू जो है हम जो है लोगों को या इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात इसने ये कही कि जो है इंग्लिश लिटरेचर या जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस पे जो है हम जो है एजुकेशन ये पैसे जो है खर्च करेंगे। तीसरी बात इसने ये कही कि हम जो है ऐसे जो है लोगों को तैयार करेंगे जो ब्लड से तो इंडियन हो लेकिन जो है उनका जो सोचने का तरीका है या थॉट जो है वो जो है ब्रिटिशर्स की तरह हो। उनका जो है एक कुछ लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि उनकी जो सोच है वो ब्रिटिशर्स की तरह हो जाए और वो जो है उनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए काम करे। इसके बाद जो है वुड डिस्पैच आया 1854 में और इसने जो है जो मैकाले की डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी थी कि हम जो है कुछ ही जो है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को इसने रिजेक्ट कर दिया और इसने मास एजुकेशन की बात की कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसने इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की यूनिवर्सिटीज़ के। इसके ही रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में स्टैब्लिश हो गई। पहला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की स्टैब्लिशमेंट 1857 में हो गई। इसके बाद जो है हंटर कमीशन आया 1882 में और ये जो है फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन था जो कि अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन जो उस टाइम के वाइसराय थे। और जो है इसको जो है चेयरमैन किया गया था सर विलियम हंटर के थ्रू, जिसकी वजह से जो है इस कमीशन को हंटर कमीशन कहा गया।
और इसका जो मेन मोटो था या मेन काम था रिव्यू करना या इंक्वायर करना इंडियन एजुकेशन को, मतलब चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो या जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर अगर हम देखें तो प्राइमरी लेवल पे हो, हर लेवल पे इंडियन एजुकेशन को रिव्यू करना, इंक्वायर करना, इंक्वायरी करने का काम जो है हंटर कमीशन को प्रोवाइड किया गया। इसके बाद जो है रैले कमीशन आया 1902 में और इसको ही जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा गया। अगर हम बात करें तो इसी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बेस पे जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया 1904 में। सो रैले कमीशन 1902 को ही जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कहा गया और 1904 में जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैडलर कमीशन आया 1917 में, जिसको जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा गया क्योंकि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म लाने के लिए आया था। इसके बाद देखें तो हार्टॉग कमेटी आई 1929 में, जो कि सैडलर कमीशन जो 1917 में आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए, उसको ही रिव्यू करने के लिए जो है हार्टॉग कमेटी जो है आई 1929 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो सप्रू कमेटी 1934 में आया और इसका जो ये सेटअप किया गया था यूपी गवर्नमेंट के थ्रू फॉर एग्जामिनिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी। जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको जो है एग्जामिन करने के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो है इसको सेटअप किया गया था सप्रू कमेटी को 1934 में और इसको हेड किया गया था तेज बहादुर सप्रू के थ्रू। सो इसलिए जो है इस कमेटी को सप्रू कमेटी कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अबाउट वुड रिपोर्ट जो है 1937 में आया और ये वोकेशनल एजुकेशन को जो है इंडिया में सेटअप करने के लिए लाया गया था अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो वार्धा एजुकेशन कमेटी या कमीशन आया था 1937 में। इसको जो है प्रपोज किया गया था महात्मा गांधी के थ्रू, लेकिन इसको चेयर किया गया था, मतलब इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इन्होंने जो है इस कमेटी को चेयर किया था। वार्धा एजुकेशन कमीशन या कमेटी को ही जो है वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन या नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन भी कहा गया है। इसके बाद जो है सार्जेंट रिपोर्ट आया 1944 में सर जॉन सार्जेंट के जो है चेयरमैनशिप में और इसने प्रपोज किया कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव 40 ईयर प्लान डेवलपमेंट को लेकर एजुकेशन का, बट ये रिपोर्ट जो है ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि जो है 1947 में जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हो गया, फ्री हो गया। So that's all today. Thank you.